गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आप सभी को सबसे पहले तो 2023 के इस नए वर्ष के सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन। और जैसा कि आप सभी लोग 2022 में बहुत सारे गलतियां किए होंगे और वहाँ पे जैसे ही आपका लास्ट दिसंबर हो गया है तो उस समय आप कुछ ना कुछ तो ज़रूर सोचे होंगे कि मुझे अगले वर्ष में क्या क्या चेंजेस करना है, हमें कितना हार्डवर्क करना है, हम क्या क्या गलती किए थे जिससे हमें सुधार करना है, जिससे हम लोग अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं। तो ये सारे चीज़ें आप ज़रूर लास्ट दिसंबर में ज़रूर सोच करके रखे होंगे और वही प्रेरणा वही वचन के साथ आप 2023 को अपना ज़िंदगी उसी मोड़ की तरफ मोड़ दिए होंगे जिससे आपका ज़िंदगी बेहतर हो सके। ठीक है, तो बहुत सारे जैसे कि अभी आपका बस एक ही मकसद है कि आप जैसे 2022 में जितने भी गलती किए हैं उसे सारा कुछ भुला जाइए और उसको क्या किए तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सुधारने का प्रयास कीजिए। अब यहाँ पे करना क्या है, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, दिन रात एक करके अभी सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 मंथ का समय है। 2 मंथ में ही आप क्या कर सकते हैं तो अपना भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। ठीक है, तो जितना ज़्यादा यहाँ पे हार्डवर्क करेंगे उतना ही अच्छा आपका क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा। ठीक है, तो मैं यही आशा करता हूँ कि आप सभी भी लोग अपने जीवन के बारे में ज़रूर सोचे होंगे कि हमें क्या क्या अभी डिफरेंट करना है। जो हम लोग गलती कर चुके हैं 2022 में उसे हम लोग दोहराना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो इस सारे बातों को आप ज़रूर वहाँ पे ख्याल रखे होंगे और ये सारे चीज़ों को सुधारने का भी आप ज़रूर से ज़रूर प्रयास करेंगे। ठीक है, मैं भी बहुत सारा आप लोगों के लिए कुछ कुछ वचन लिया हूँ कि आप लोगों को किस तरह से बेटर यहाँ पे रिजल्ट करवाया जा सके। जो हम लोग 2022 में नहीं कर पा रहे थे अच्छा तरीका से, उसको कैसे हम लोग सुधार सके 2023 में, जिससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ सके। आपको पूरा 100% समझाने की भी यहाँ पे प्रयत्न करेंगे, जितना हमसे हो पाएगा उतना मैं आपको मदद करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो तो हम लोग आज बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं कहने का तो 1 साल हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं, सिर्फ हम लोग 5 से 6 दिन के लिए हम लोग यहाँ पे डिस्टेंस में रह गए थे क्योंकि मैं भी अपना गांव चला गया था। तो आया तो फिर यहाँ पे सारा कुछ सेपरेट करने में भी समय लगता है। ठीक है, तो आज से फिर हम लोग को रेगुलर हो गया है वीडियोस, तो यहाँ से लगातार आपको वीडियो मिलते रहेगी और हम लोग जैसे जैसे हम लोग को दिन बीतते जाएगा वैसे वैसे हम लोग चैप्टर्स को भी क्या करेंगे, कवर करते जाएंगे। पहले हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर कर चुके हैं, अब उसका क्या कर रहे हैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स हम लोग को चल रहा था, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में 2020 में जितने भी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो सारा कुछ हम लोग डील कर चुके थे। उम्मीद है कि आप वो लेक्चर्स को भी देख चुके होंगे और अपने आप को वहाँ पे आकलन कर पाए होंगे कि आखिर हम किस स्टेज में अभी पहुंचे हुए हैं और हम लोग को कितना मेहनत करना पड़ेगा। क्या आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में वो सारे क्वेश्चन आपसे बन जा रहे हैं या फिर अभी आपको और भी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर अभी भी आपको कंसेप्ट कंप्लीट नहीं है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आपको वहाँ पे 1 शॉट वीडियोस बनाया गया है पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, बहुत ही कम वीडियोस है और बहुत ही छोटा छोटा वीडियोस बना हुआ है। तो वहाँ पे जाएंगे तो एक बार आप देखने की प्रयास करेंगे तो आपको पूरा अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा, जिससे आपका कन्वर्जन, फिर आपका पूरा रिएक्शंस, फिर आपका नेमिंग रिएक्शंस, फिर आपका उधर IUPAC नेम तो फिर से बता दूंगा, टेंशन मत लीजिए। तो वो सारा चीज़ आपको क्या होगा, कवर हो जाएगा वहाँ से। उसके बाद आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, तो जैसे कि आज हम लोग 2019 को लेकर के आए हैं तो 2019 में जितने भी टाइप का क्वेश्चंस आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पूछे गए थे वो सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले आप कोशिश यही कीजिएगा, क्योंकि देखो ऐसा नहीं कि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं तो बाद में फिर से हम लोग रिवीजन करेंगे या फिर बाद में फिर से हम लोग पढ़ेंगे इसके लिए, नहीं। जो पढ़ना था पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग को सिर्फ यही मकसद लेकर के चलना है कि आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं मतलब ये लास्ट बार पढ़ रहे हैं, ऐसा लेकर के आप चलेंगे तो आपका 100% तैयारी हो जाएगी। अब ऐसा नहीं कि आज हम लोग सिर्फ यहाँ पे मोबाइल चालू कर लिए हैं, अपने लेक्चर देखे जा रहे हैं और अपने तरफ से कोई भी एफर्ट वहाँ पे नहीं लगा रहे। तो अगर इस तरह से करेंगे तो आपका कोई भी किसी तरह का बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, तो इसी चलते आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये चल रहा है क्या, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। जब बात आती थी वहाँ चैप्टर्स को समझाने में तो वहाँ बात अलग आती थी कि वहाँ पे मैं ही सिर्फ अकेले आप लोगों को बताया करता था, लेकिन अभी क्या करना है, हम लोग को क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसमें जैसे ही क्वेश्चंस बोलूंगा, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है तो क्वेश्चन नंबर 3 को पहले पोज कर लीजिए। ठीक है, वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद क्या कीजिए, उसको खुद ब खुद उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए और फिर आंसर को मैच कीजिए, क्योंकि मैं सारा क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे लिखवाने वाला हूँ, चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, जिससे आप सभी को पता चल सके अच्छा इस क्वेश्चन का हम लोग सटीक आंसर कैसे लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि यही सब क्वेश्चन आपका क्या होगा, रिपीट होते रहेगा। समझ में आ गया? तो इससे चलते प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को करना बहुत जरूरी हो जाता है।
तो आपको करना क्या है, समझ में आ गया। मैं पूरा चैप्टर्स को समझा चुका हूँ, यहाँ पर भी समझाने वाला हूँ, लेकिन आप पहले कोशिश कीजिएगा जब मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करना स्टार्ट करूँ उससे पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और वहाँ पे खुद उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए और अपना आंसर और यहाँ का आंसर मैच करने की कोशिश कीजिए, क्या आपकी गलती हो रही है और जो आपको गलती हो रही है उसको क्या कीजिए, यहाँ पे सुधारने की कोशिश कीजिए। क्योंकि अभी से जब मेहनत करेंगे तो यही चीज़ आप क्या करेंगे, वहाँ पे बोर्ड एग्जाम में लिख करके आएंगे। ठीक है, तो अब ये चीज़ भूल जाइए कि हमारे पास बहुत समय है। आपके पास समय नहीं है क्योंकि आपके पास 5 सब्जेक्ट पढ़ना होगा और पांचों में इक्वल समय देना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पे बस अपनी तरफ से यही कोशिश करूँगा कि केमिस्ट्री आपको ज़्यादा टफ ना लगे, बहुत ही ईजी हो जाए। पांचों का पांचों सब्जेक्ट में सबसे ईजी आपका केमिस्ट्री हो जाए और इसको बहुत ही कम समय में पूरा अच्छा तरीके से तैयारी किया जा सके। ठीक है, तो वही जैसा हम यहाँ पे सीरीज लेकर के आए हैं पूरा क्रैश कोर्स, जिसमें आपको पूरा कंप्लीटली तैयारी कराया जाएगा। ठीक है, जो बच्चे ज़्यादा मेहनत करेंगे वो 90 क्रॉस अच्छा से कर जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो फुल में फुल मार्क्स ला सकते हैं। 1-2 नंबर कभी गलती से कट जाए तो वो बात अलग है, लेकिन फुल में फुल आप ला सकते हैं अगर अच्छा तरीका से आप मेरे साथ चलेंगे तो। और अगर आप जो लो कंडीशन में अगर आते हैं, जो कि एकदम नहीं पढ़े हैं चैप्टर्स को और अभी स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, अगर वो भी अभी से मेहनत करते हैं तो 2 ही महीना में आप पूरा 80 क्रॉस कर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। लेकिन आप पहले मेहनत तो करना सीखो दोस्त। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप उसी तरह जैसे जैसे मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करते जा रहा हूँ आप उसी तरह से यहाँ पे फॉलो करेंगे। मैं यही उम्मीद लेकर के पूरा सीरीज को तैयार यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो तो आप लोग को पता चल गया केमिस्ट्री चल रहा है हम लोग को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग को प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहे हैं। और आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं 2019 का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, सब्जेक्टिव भी पूछता है। चलो ऑब्जेक्टिव से हम लोग क्वेश्चंस को यहाँ पे डील करते हैं। जैसे देखता है, देखो यहाँ पे क्वेश्चंस नंबर जो यहाँ पे लिखा हुआ रहता है वो एग्जैक्ट आपका जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में जो जितना नंबर में क्वेश्चन पूछा गया उसी को यहाँ पर हम लिख दिए हैं। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, तो आप देखेंगे कि 2019 का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन में यही क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ताकि इस तरह से नंबरिंग दिया रहेगा, तो अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक रहेगा तो वहां पे जब आप तैयारी करेंगे पूरा क्वेश्चंस को एक बार, जैसे मान के चले अभी पार्ट बाय पार्ट चल रहा है, अभी ऑर्गेनिक का, फिर चलेगा फिजिकल, या तो फिर चलेगा आपका टॉपिक वाइज। जैसे मान के चलिए एक पार्टिकुलर चैप्टर आएगा, जैसे मान के चलो फिजिकल केमिस्ट्री जाएगा केमिकल काइनेटिक्स, तो उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा गया था उस चैप्टर से वो सारा चीज हम लोग डील करेंगे। तो उस तरह से आपके पास यहाँ पे ईयर वाइज और आपका क्वेश्चन नंबर दिया हुआ रहेगा। तो जब पूरा सारा केमिस्ट्री खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास पूरा क्वेश्चन बैंक रहेगा। तो आप इस तरह से उठाएंगे, सिर्फ आप क्वेश्चन बैंक उठाएंगे 2019 का, और 2019 में 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर के पूरा 35 नंबर क्वेश्चन तक पूरा डील करके आप देखेंगे कि क्या आपसे बन जा रहा है पूरा कि नहीं बन रहा है। ठीक है, अभी तो पूरा टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज अभी डील करेंगे। उसमें पूरा जैसे कि एग्जाम में बैठते हैं तो 3 घंटा के लिए बैठते हैं, उसी तरह से आप एक टाइम शेड्यूल वहाँ पे सेट कर लीजिएगा अपने घर में कि 3 घंटा हमें ये क्वेश्चन बैंक को पूरा तैयारी कर लेना है। आपके पास ज़्यादा है नहीं, 2007 से करना भी नहीं है आपको। कहाँ से करना है, 2011 या 12 से करिए, चलो 2013 से करना। कहाँ से करना, 2013 से। तो 2013 से लेकर के 2022 तक का जितने भी क्वेश्चंस है उसी तरह से मान के चलो अभी 2019 है, तो आप टारगेट रख लेना इसको कि हमें क्या करना है। तो सिर्फ और सिर्फ 3 घंटा में ही हम लोग को क्या करना है, इसको लीक करके कंप्लीट कर देना पूरा चैप्टर्स को। ठीक है, मतलब कि पूरा क्वेश्चन बैंक को। तो हम लोग क्या करेंगे, 2019 को अगर उठाएं तो इसको 3 घंटा का समय शेड्यूल वहाँ पे सेट कर लीजिएगा, और 3 घंटा में इसको जितना भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर जितना अंतिम तक रहेगा वो सारा कुछ आप क्या कीजिएगा, 3 घंटे में उसको सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिएगा। फिर उसको क्या कीजिएगा, अगर कोई आपका अगल बगल में या फिर आप कहीं पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे जो टीचर्स होंगे उससे चेक करवा लीजिएगा, या तो फिर हमारा तो यहाँ पूरा सॉल्यूशन तो रहेगा ही। तो उसको जब जैसे भी चल रहा है टॉपिक वाइज, तो अभी आपके पास सारा कुछ सॉल्यूशन रहेगा। तो जब आप खुद से लिखेंगे तो वहाँ से आप क्या कीजिएगा, इस कॉपी को और इस आंसर को मैच करके देखिएगा कि आपका क्या एरर हो जा रहा है, आप क्या वहाँ पे सुधारना चाहिए। तो इस तरह से जब करेंगे तो आपका क्या रह जाएगा, 100% तैयारी यहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह से क्या होता है, एग्जाम का प्रिपरेशन किया जाता है, जिससे आपका फुल में फुल मार्क्स आएगा और आपको गलती होने के चांसेस एकदम नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि किस तरह से करना है। अभी चल रहा है पूरा टॉपिक वाइज, लेकिन आपको क्या करना है फाइनल, जैसे मान के चलो जनवरी में हमारा पूरा खत्म हो जाएगा, फरवरी में क्या करना है इसी तरह से 2019, 2018, 2017 इसी तरह से पार्टिकुलर आप ईयर ले लीजिएगा, और उसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसी तरह से क्या करेंगे, एक बार टाइम सेट कर लीजिएगा 3 घंटा का, और पूरा एग्जाम के जैसा उसका सारा क्वेश्चन को वहाँ पे करना। क्या अब ऐसा नहीं क्वेश्चन बैंक उठा के रख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे सॉल्यूशन भी रहता है और सॉल्यूशन उसका बहुत गलत रहता है, क्योंकि वहाँ पे छापने वाला कोई साइंस का स्टूडेंट नहीं रहता है। ठीक है, वहाँ पे कॉमर्स वगैरह का भी रहता है, तो कहीं से भी उन लोग छाप देता है तो उन लोग को उतना मैटर नहीं करता है। इसी चलते क्वेश्चन बैंक का आंसर से कभी संतुष्ट मत रहिएगा। ठीक है, उसमें बहुत गलत रहता है।
समझ में आ गया। तो उस तरह से शेड्यूल सेट कर लीजिएगा और आराम से पूरा हर एक ईयर्स को क्या कीजिएगा, सॉल्यूशन कर लीजिएगा। ये रहा केमिस्ट्री का। इसी तरह से आपको फिजिक्स भी करना है, मैथ भी करना है, बायोलॉजी होगा बायोलॉजी करना है, कंप्यूटर होगा कंप्यूटर करना है, इकोनॉमिक्स होगा इकोनॉमिक्स करना है। इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट को क्या करना है, कवर करना है। अगर इस तरह से करेंगे तो फाइनली आपका जो 90% जो होगा उससे प्लस ही आएगा आपका, ठीक है। जैसे पिछले वर्ष देखे होंगे किसी के 92%, किसी के 94%, तो इस तरह से आपका भी मार्क्स आ सकता है अगर इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो, ठीक है। तो मैं तो अदर सब्जेक्ट का यहाँ पे जिम्मेवारी तो ले नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है, और नहीं तो 1-2 सब्जेक्ट और ले सकता था, लेकिन हमारे पास बहुत कम समय है क्योंकि मुझे भी पढ़ना होता है, ऑफलाइन कोचिंग भी पढ़ाना होता है, ठीक है। तो इसी वजह से समय ना बचने की वजह से सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को केमिस्ट्री में ही पूरा 100% तैयारी करवा सकता हूँ। बाकी 4 सब्जेक्ट आप खुद से मेहनत कीजिए, ठीक है। अगर केमिस्ट्री जैसा सारे सब्जेक्ट में आप तैयारी कर लेते हैं तो फाइनली आपका 90% क्रॉस हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो हम लोग लेट नहीं करते, हम लोग इस ईयर्स को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख रहा है 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में जो पूछा गया था वो क्या पूछा गया था कि आपका देख रहे हैं यहाँ पे ब्रोमोमीथेन है CH3Br, और इसको रिएक्शन कराया जा रहा है किसके साथ, तो सोडियम के साथ, और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब देखो ये वाला रिएक्शन तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि यही रिएक्शन तुम लोग का उर्ज रिएक्शन होता था। क्या होता था, उर्ज रिएक्शन। उर्ज रिएक्शन क्या कहता था कि हम लोग हेलो अल्केन ले लेते थे और उसको अगर हम लोग सोडियम के साथ रिएक्शन कराते थे तो जितना कार्बन का आपका रहता था क्या चीज, हेलो अल्केन, तो उतना ही नंबर का जस्ट डबल हो जाता है। जैसे कि अभी देखो यहाँ पे 1 कार्बन का था, लेकिन अभी जैसे सोडियम के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 कार्बन का मीथेन मतलब कि अल्केन बन जाएगा। अगर यहाँ पे 2 कार्बन का रहता तो वो कितना कार्बन का बन जाएगा, 4। अगर 3 रहता तो 6, 4 रहता तो 8 कार्बन का, मतलब जस्ट उसका क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अब यहाँ पे 2 बार इसी चलते लिखा गया है, इसको क्या किया जाता है, इतना ही लिख करके भी छोड़ सकता था। अभी यहाँ पे दोनों डिक्लेयर कर दिया है क्योंकि ये वाला भी 2 बार लेना पड़ता है और ये भी 2 मोल लेना पड़ता है, तभी यहाँ से 2 बार Br निकलता है और ये दोनों को क्या करता है, वो मर्ज कर देता है। तो इस तरह का भी लिखा हुआ रहेगा, या तो फिर आपका ये 2 भी हटा देगा, यहाँ पे सिर्फ इतना लिख करके सोडियम लिख करके निकल जाएगा, या तो फिर आपका यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2 लिख के और इसको हटा देगा, बाकी इस तरह से लिखा रहेगा। तो आपको समझना होगा कि किस तरह से वहां पे बैलेंस किया रहता है, ठीक है। तो इस तरह से समझ गया कि यहाँ पे सोडियम है और इसी को 2 बार लिया गया, ठीक है ना, क्योंकि 2 बार करेंगे तभी हम लोग को वो जस्ट डबल कर पाता था, ठीक है। चलो, तो ये वाला रहता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में जब रिएक्शंस कराते थे हम लोग को क्या बनता था, अल्केन, और जस्ट जितना नंबर कर लेते थे उसी का जस्ट डबल हम लोग को दे देता था, ठीक है, कार्बन का अल्केन, और इधर तो NaBr निकल जाएगा। तो ये रिएक्शंस जो होता है, ये रिएक्शंस हम लोग पढ़े थे हेलो अल्केन में कि ये रिएक्शंस क्या है, आपका उर्ज रिएक्शन, और ये नेमिंग रिएक्शन है, और ये नेमिंग रिएक्शंस बहुत बार आपका बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया। पीछे वाला भी ईयर्स में देख चुके थे, जो 2020 में पूछा गया था कि नहीं पूछा गया था, पूछा गया था। तो इसी तरह से बार बार आते रहेगा। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, ये जो रिएक्शन ये रिएक्शन क्या है, फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन है ही नहीं, फिटिंग रिएक्शन नहीं है, फिटिंग रिएक्शंस भी इसी तरह का काम करता है, लेकिन यहाँ पे देख रहा है हेलो अल्केन है और वहां पे हेलो अरीन रहता है, ठीक है, वहां पे बेंजीन का रहता है, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा पूरा ओपन चेन है। तो बस फर्क यही रहता है, और नहीं तो ये भी उसी तरह का काम करता है। तो ये नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, उर्ज रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका उर्ज रिएक्शन। क्या समझ में आ गया इसको। चलो फिर देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में आपका जो क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे क्या है, टॉल्विन है, और टॉल्विन का स्ट्रक्चर तुम्हें तो पता है क्या रहता था जी। तो हम लोग जानते हैं कि एक बेंजीन रहता है और बेंजीन के ऊपर हम लोग को क्या रहता है, CH3 रहता है। क्या रहता है, CH3। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टॉल्विन। अभी हम लोग को क्या कर रहा है, टॉल्विन में हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्लोरीनेशन कर रहा है, मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो Cl2 को यहाँ पे रिएक्शन करा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो वहां पे क्या होता था, जब भी हम लोग Cl2 Br2 इस सबको अगर सनलाइट के प्रेजेंस में करते थे तो वहां पे क्या होता था, हाइड्रोजन को रिमूव करता था और वहां पे क्या लग जाता था, ClBr जो लेते थे वही चीज। तो यहाँ पे देख रहा है कि यहाँ पे क्या है तुम्हारा CH3, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटाएगा और तुम्हारा क्या लग जाएगा, एक क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे क्या यूज किए, क्लोरीन। अगर ब्रोमीन यूज करते हैं तो क्या लग जाता, ब्रोमीन। तो ये रिएक्शंस भी हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ पे, हेलो अरीन में। कहाँ पढ़ चुके हैं, हेलो अरीन में, फर्स्ट चैप्टर्स में। तो ये सारा रिएक्शंस पहले भी हो चुका है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो तुम जान गया कि यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे तुम्हारा CH2 रहेगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा, Cl, क्योंकि एक हाइड्रोजन हटेगा और एक हाइड्रोजन वहां पे जुड़ जाएगा। तो अभी उसका नाम क्या बोलेगा, बेंजीन, बेंजीन तो होगा ही नहीं। बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड में होना भी चाहिए कि डबल बॉन्ड O और H उला, तब हम लोग को होता क्या चीज, बेंजल्डिहाइड। एल्डिहाइड तो दिख नहीं रहा। अब यहाँ पे देखो क्लोरोबेंजीन लिखा गया, क्या चीज लिखा गया, क्लोरोबेंजीन। क्या लिखा गया है,
क्लोरोबेंजीन। अब बताओ ये क्लोरोबेंजीन होगा कि नहीं होगा। और फिर यहाँ पे देख रहा है क्या है, नन ऑफ दिस। अब यहाँ पे देख रहा है बेंजीन भी नहीं होगा, यहाँ पे देख रहा है बेंजल्डिहाइड भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस भी नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, शायद यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है या फिर क्या है समझ नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे देख रहा है क्या चीज है इसको, बेंजाइल क्लोराइड है। क्या चाहिए हम लोग को, बेंजाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे क्लोरोबेंजीन, अरे ये क्लोरोबेंजीन करने का मतलब होता है डायरेक्टली ये सी नहीं हो, डायरेक्टली सीएल वहां पे जुड़ा हो। तो हम लोग को जो इस वाला क्वेश्चन पे जो आंसर होगा वो आंसर आपका क्या होगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग को, नन ऑफ दीज। क्यों होगा, क्योंकि ये क्लोरोबेंजीन कह रहा है, क्या जो बन रहा है हम लोग को, क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, किस तरह से होता है, सो देखो एक बेंजीन हो गया और इसी के ऊपर अगर हम लोग को सीएल लगा रहता तब उसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। लेकिन अभी देख रहा है कार्बन के बगल में तुम्हारा क्या है, हम लोग को सीएल है, तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे क्लोरोबेंजीन नहीं होता, उसको बेंजाइल क्लोराइड बोलते हैं। ठीक है, अब उस कंडीशन में तो यहाँ पे ऑप्शन मिल नहीं रहा है और बहुत सारा स्टूडेंट इसी को मार के निकल जाएगा, जो कि इसका आंसर ये होगा ही नहीं। तो ऑप्शन कौन सा होगा, नन ऑफ दिस। और बहुत सारा स्टूडेंट इसको छोड़ देगा, बोलेगा अरे ऐसा तो कभी होता ही नहीं, नन ऑफ दिस, कभी आंसर होगा क्या, नहीं होगा, तो वो छोड़ देता है। जो कि अभी आंसर देख रहा है कौन सा है, सो नन ऑफ दिस ही इसका आंसर होगा। इसमें मार के चल जाओगे तो इसमें क्या हो जाएगा, तुम्हारा गलत हो जाएगा। क्या रीजन समझ में आ गया। चलो उसी तरह से यहाँ पे देख रहा है एसिटल्डिहाइड। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एसिटल्डिहाइड को रिएक्शंस करा रहे हैं 4 हाइड्रोजन के साथ, और यहाँ पे जिंक अमलगम है और HCl के साथ जब रिएक्शंस कराते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा। तो इसको जो हम लोग पढ़ा था, तुम याद करा होगा, इस हम लोग पढ़े थे क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या तो एक नेमिंग रिएक्शंस पढ़ा था एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो वहां पे बताए थे कि जो तुम्हारा क्लेमेंसन रिडक्शन होता है वो क्या करता है। तो यहाँ पे देखो एल्डिहाइड है, क्या चाहिए तुम्हारा, एल्डिहाइड। मान के चलो तुम्हारा एल्डिहाइड इस तरह से रहता है, क्या रहता है, एल्डिहाइड इस तरह से। तो जब हम लोग जिंक अमलगम और HCl के साथ जब हम लोग रिएक्शंस कराते हैं क्या होता है, ये डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं, इधर भी 2 हाइड्रोजन लग जाता है और इधर भी क्या लग जाता है, 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे क्या बन जाता है, इसको CH2 बन जाता है। और यहाँ पे देखते हैं ये हम लोग को क्या बन जाता है, अल्केन बन जाता है। क्या बन जाता है, अल्केन। उसी तरह से हम लोग वहां पे जो ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के साथ वाटर हम लोग को रिमूव हो जाता है। तो यही नेमिंग रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते थे, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि यहाँ पे क्या बनेगा, अल्केन बनेगा। क्या बनेगा, अल्केन। अब कितना नंबर का अल्केन बनाएगा, जितना नंबर का यहाँ पे कार्बन रहेगा उतना ही नंबर का हम लोग को बनेगा। अब यहाँ पे देख रहे हैं एसिटल्डिहाइड है, क्या है, एसिटल्डिहाइड। और एसिटल्डिहाइड हम लोग बोलते हैं 2 कार्बन का, क्या बोलते हैं हम लोग, 2 कार्बन का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से C डबल बॉन्ड O और यहाँ से हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड। तो यहाँ पे ये बॉन्ड को तोड़ेंगे दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो कितना कार्बन का अल्केन बनेगा, 2 कार्बन का। और 2 कार्बन का अल्केन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इथेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलेंगे, इथेन। अब यहाँ पे देखो कहाँ लिखा है, मीथेन। मीथेन तो होगा नहीं क्योंकि ये तो 2 कार्बन का है, यहाँ पे 1 कार्बन बता रहा है। इथेन, इथेन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहा है प्रोपेन। प्रोपेन होगा नहीं। अगर एसीटोन रहता, कीटोन वाला में एसीटोन रहता है तब 3 कार्बन का रहता है, लेकिन एसिटल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में अगर एसिटल्डिहाइड लिखा हुआ है तो उस समय हम लोग 2 ही कार्बन का रहता है। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा और नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन समझ में आ गया कौन होगा, इथेन। तो ये भी नेमिंग रिएक्शंस है। ठीक है, ये भी नेमिंग और ये भी नेमिंग रिएक्शंस का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो जब तक आप चैप्टर्स को समझेंगे नहीं तब तक ये सारा चीज आपको फील नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 8। ये तो बहुत आसान सवाल है और ये सारा चीज हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, चारों का चारों चैप्टर्स में हम लोग को यूज हो गया। देखो यहाँ पे क्या देख रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है और वो भी कैसा है, एसिटिक एसिड। तो इसको हम लोग रिएक्शंस कराएंगे किसके साथ, तो SOCl2 के साथ। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कौन सा बनेगा। तो हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग यहाँ पे देख रहा है क्या चीज है, यहाँ पे देखो हम लोग को दिया है एसिटिक एसिड, मतलब किस दिया है यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ से OH। और हम लोग जानते हैं कि जब SOCl2 या फिर PCl3 या फिर PCl5 के साथ रिएक्शंस कराते थे तो ये OH यहाँ से हटता है और इसके जगह में क्या लग जाता है, Cl लग जाता है। तो अभी तुम्हारा बनेगा वो क्या बन जाएगा यहाँ से, तो CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ से Cl। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड क्लोराइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड क्लोराइड या फिर असाइल क्लोराइड। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3COCl। अब यहाँ पे देखो CH3COCl, क्या यही होगा, बिल्कुल होगा। ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, ये तो होगा ही नहीं। तो तुम्हारा जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखें कि जितने भी तुम्हारा ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, उसको बहुत ही आसानी पूर्वक यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन कर लिए। तो ये सारे क्वेश्चंस को तुम पॉज करके खुद से बनाने की प्रयास किया होगा, इसको खुद से टिक करने की कोशिश किया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, और अगर आपका एरर हो गया होगा, गलती हो गया होगा, तो आप यहाँ से आंसर दे करके और किस तरह से और किसका आंसर क्या होगा और क्यों होगा, ये सारी बातों को समझने के बाद आप यहाँ पे सुधार कर लेंगे। ठीक है, और आइंदा फिर से ऐसा गलती ना हो ये जरूर यहाँ पे प्रयास करेंगे, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। जो भी गलती होता है उसको अभी से ही सुधारते चले जाओगे, तो यही सब जैसे अभी गलती करोगे और इसमें सुधारोगे नहीं तो यकीन मानो तुम्हारा जो बोर्ड एग्जाम होगा जाकर के 100% तुम वही गलती फिर से दोहरा के आओगे। इसी चलते एग्जाम से पहले हम लोग को पूरा हम लोग को मतलब कि जो पढ़ना तो वो तो हम लोग पढ़ ही लिए, लेकिन उसको कैसे हम लोग रिवीजन करेंगे, तो रिवीजन के लिए क्रैश कोर्स चलाया गया है कि क्विक रिवीजन करा देंगे पूरा चैप्टर्स को, कि उसमें क्या क्या कंसेप्ट है वो सारा कुछ तुमको याद आ जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो सारा कुछ देख लेंगे। प्लस में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी, साथ ही साथ हम लोग को जो मॉडल पेपर आएगा आ ही जाएगा आपका जनवरी में, तो उसका भी सॉल्यूशन करवा देंगे, तो वहां से तुमको आइडिया हो जाएगा चलो इस तरह का क्वेश्चंस अब आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर हम लोग को पूरे चैप्टर्स को समझना ही पड़ेगा, तभी आप सारा कुछ को हम लोग कवर कर सकेंगे। इसी वजह से हम पहले ही क्रैश कोर्स को चालू किए थे, जिससे आप वहां पे चैप्टर्स को पहले समझे तब उसको अप्लाई करने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे ये तो आइडिया नहीं है कि आप कितना जानते हैं और कितना नहीं जानते हैं। इसी चलते मैं क्रैश कोर्स को वहां पे जारी किया था। ठीक है, अगर तुम लोग नहीं देखा है तो जाओ और पहले देखो, बहुत अच्छा तरीके से सारा चैप्टर्स को समझाया गया है, बहुत ही छोटा करके समझाया गया है, जो कि टू द पॉइंट जो आपका बोर्ड एग्जाम में पूछेगा वही सब वहां पे बताया गया। ठीक है, ज्यादा कुछ यहाँ पे लैंग्वेज फेंका नहीं गया है, जो बच्चे पढ़े हैं उसको यहाँ पे फील हो रहा होगा कि कितना आसानी पूर्वक सारा कुछ बताया गया था। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं सब्जेक्टिव के ओर कि उसमें हम लोग को किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम लोग बात करते हैं सब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में पहले देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13, जो कि ये भी हम लोग को 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या पूछा है। तो राइट IUPAC नेम ऑफ इतना। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करना है, IUPAC नेम लिखना है। अब सबसे पहले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देख ले कंडेंस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर्स बना लेंगे। तो स्ट्रक्चर्स बनाने के बाद हम लोग क्या होता है कि सहूलियत होता है कि उसका कैसे नोमेनक्लेचर लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहा है CH3 है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं CH3, उसके बाद क्या है CH2 है, उसके बाद क्या है तुम्हारा कार्बन, और ये जो CH3 है वो 2 बार है, और यही हम लोग को क्या आ जाएगा, एक यहाँ पे CH3 आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा यहाँ पे हम लोग को CH3। उसके बाद देखो यहाँ पे तुम्हारा हो जाएगा CH, और कितना हो गया 1 2 3 4 बॉन्ड ना, ये हो गया उसमें, और ये हो गया यहाँ। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुझे लग रहा है एक वहां पे चल जाएगा आयोडीन यहाँ पे। ठीक है, एक तो यहाँ पे छूट गया क्वेश्चंस में, क्योंकि यहाँ पे CH2 होना चाहिए। रुको 1 मिनट हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस बैंक में। जी बिल्कुल, यहाँ पे क्या है CH2 है। ठीक है, वही मैं सोचा कि यहाँ पे बॉन्ड कैसे बनेगा, फिर डबल बॉन्ड बना देना पड़ेगा, जो कि ये पॉसिबल भी नहीं था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो, तो यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हम लोग को लिखा हुआ है CH2। ठीक है, अब इसका हम लोग को क्या करना है, नोमेनक्लेचर लिखना है, वो भी कैसे, हम लोग को IUPAC नेम लिखना है। अब कैसे करेंगे, तो कुछ नहीं, काउंटिंग करो, इधर से जाएगा तो 1 2 3 4, इधर से भी चलेगा 1 2 3 4, तो यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4, ये हो गया लॉन्गेस्ट चेन, और ये दोनों का दोनों हम लोग को क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगा। अब इसका नोमेनक्लेचर लिखो, तो सबसे पहले यहाँ पे आयोडीन है, तो आयोडीन यहाँ पे इसको लिखेगा, क्या लेगा, आयोडो लिखेगा, तो वो कहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हम लोग को I से। और ये जो मिथाइल आता है वो मिथाइल M से शुरू होता है। बताओ I पहले आता है कि M आता है, तो तुम बोलेगा कि I पहले आता है, चलो उसको नाम लिख लो। तो फर्स्ट पोजीशन में तुम्हारा क्या आ रहा है, आयोडो, आयोडीन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, आयोडो। उसके बाद देखो सेकेंड पोजीशन में 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 पोजीशन में हम लोग को क्या आ रहा है, तो मिथाइल, तो इसी चलते 2 है, इसी चलते लिखेंगे डाई, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, मिथाइल लिखेंगे। अब हम लोग देखो लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूटेन, क्या लिखते हैं हम लोग, ब्यूटेन। तो ये रहा उसका नोमेनक्लेचर IUPAC नेम। तो बस जो यहाँ पे क्वेश्चंस था उसका इसी तरह से IUPAC नेम लिखना है, और इसी से हम लोग को क्या हो जाएगा, 1 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान यहाँ पे नोमेनक्लेचर पूछा जाता है, ज्यादा यहाँ पे टॉप पूछा भी नहीं जाता। देख रहा है पिछले वाला में भी हम लोग को पूछा गया था, कहाँ से, तो हेलो अल्केन से, और अभी भी देख रहा है हेलो अल्केन से ही क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी तरह का नोमेनक्लेचर हम लोग को दिया जाएगा, लेकिन टेंशन मत लो, जो बहुत ही कमजोर बच्चे हैं जिसे एकदम नहीं आता है IUPAC नेम लिखना,
तो उसको सिखा देंगे, टेंशन मत लो, पहले से ही कहते आ रहे हैं। उन लोग को स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से पूरा, क्योंकि पॉसिबल नहीं ना अभी तुरंत बताना कि, क्योंकि इसमें भी रूल का फॉलो करना पड़ता है, बहुत सारा एग्जांपल लेकर के आप लोगों को बताना पड़ेगा कि किस तरह से इसका आईयूपीएसी नेम लिखा जाता है। लेकिन मैं यही लेकर के चलता हूं कि आप क्लास 11th में जरूर कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो जरूर पढ़े होंगे, जिससे आपको आइडिया तो लग ही रहा होगा। फिर हम जब चैप्टर्स को पढ़ा रहे थे उस समय भी आपको थोड़ा सा वहाँ पे बताएं कि किस तरह से वहाँ पे नोमेनक्लेचर हम लोग लिखेंगे, और यहाँ पर भी बता रहे हैं, तो कुछ तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। और अभी भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है आईयूपीएसी नेम लिखने में तो टेंशन मत लीजिए, एक सेशन लेकर के आपको बता दिया जाएगा कि कैसे हम लोग सारा फंक्शनल ग्रुप मिला करके बताएंगे कि इसका किस तरह से हम लोग वहां पे नोमेनक्लेचर लिखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब यहां पे देखो ये तो हम लोग कर लिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को। अब हम लोग बात करते हैं इसका, जो कि हम लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था, एक का क्वेश्चन 1 नंबर का है, ठीक है। अब ये हम लोग को कन्वर्जन है, क्या हम लोग को कन्वर्जन क्या बोल रहा है, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसको यहां से यहां तक कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे सॉल्यूशन अगर इसका लिखेंगे तो देख रहे हैं हम लोग किसका लिखेंगे, ए नंबर का। तो यहाँ पे देख रहे हैं मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल का कैसे होता है स्ट्रक्चर, सबसे पहले लिख लो। तो CH3 को मिथाइल बोलते हैं, और अल्कोहल है मतलब कि OH हो जाएगा। और यहाँ से हम लोग को पहुंचना है किसमें, तो मिथाइल आयोडीन, मतलब आयोडाइड, मतलब कि यहाँ पर भी हम लोग को CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, आयोडीन। तो ये बस हम लोग को यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँचना है। तब बताओ यहाँ तक कैसे हम लोग पहुँच पाएंगे। तो तुम जानता है कि कुछ नहीं करो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ HI से तुम अगर रिएक्शंस करते था तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते थे, यहाँ से H+ और I- में जाता था, ये यहाँ पे अटैक करता था, OH निकल जाता था, यहाँ से H+ मिलकर के वाटर बाहर निकल जाता था। तो यही रिएक्शन होता था और इधर क्या निकल जाता था, वाटर। तो यहाँ से देख रहा है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग को HI को यहाँ पे रिएक्शंस कराएंगे उसके साथ, तो हम लोग को डायरेक्टली ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो जो फर्स्ट नंबर का आंसर होगा वो आंसर हम लोग को ये चीज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी सिर्फ इतना निर्माण करना था, तो ये चीज नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर लिखना है तो यहाँ पे लिख देना, माइनस लिख करके H2O, वो समझ जाएगा यहाँ से वाटर हम लोग को रिमूव हो रहा है। और नहीं भी लिखोगे तो हम लोग को यहाँ पे प्रोडक्ट तो पता चल गया ना कि हम लोग को बन रहा है, तो ऑटोमेटिक समझ जाता है कि अच्छा साइड प्रोडक्ट वो बन गया होगा। अब यहाँ से नाम लिख देना, यहाँ पे क्या है, मिथाइल अल्कोहल, तो यहाँ पे लिख देना मिथाइल अल्कोहल। लाना क्या था, मिथाइल आयोडाइड, तो यही था हम लोग को मिथाइल आयोडाइड, खत्म कहानी। तो इसका बस इतना आंसर है, बताओ इतना सा सिर्फ करना। ये सारा रिएक्शंस तुम पहले भी पढ़ चुका है हेलो अल्केन हेलोरिन में ही। तो बताओ कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है, और यही सब क्वेश्चन हम लोग को बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है। ऐसा नहीं कि सेम क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। जो कि अगर आप अच्छा तरीके से चैप्टर्स को समझे हैं और अगर खास करके मेरा वीडियो देखे हैं तो आपको पूरा 100% समझ में आया होगा कि कैसे करना है कि नहीं करना है। बहुत सारे वहाँ पे बताए थे, कन्वर्जन भी बताए हैं, पूरा NCERT वहाँ पे सॉल्यूशन कराए। अरे भैया बस उतना ही क्वेश्चन पूछेगा, टेंशन मत लो। अभी कन्वर्जन बताना है बाकी ही है, किसका किसका, तो अल्कोहल, फिनॉल, इथार, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आपका उधर बच गया है, ठीक है। तो वो सारा चीज जो 3 चैप्टर्स जो बचा है अमीन से लेकर के, तो उसमें जितने भी NCERT क्वेश्चंस, मतलब NCERT बुक में जितना कन्वर्जन है वो सारा कुछ एक वीडियो में उसको भी कवर करवा देंगे, टेंशन मत लो। उतना तो कन्वर्जन कर लोगे बस तुम्हारा बेड़ा पार हो गया, ठीक है। देखो बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछता है, टेंशन मत लो। उसी तरह देखो B नंबर, तुम तो बोलेगा रे ये तो बहुत आसान है, इसको तो खुद बना सकते हैं। क्या है, इथाइल ब्रोमाइड, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएगा, तो CH3 क्या चीज है, इथाइल है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अब यहां से पहुंचना है कहां तक, तुमको इथिन पहुंचना है। क्या चीज पहुंचना है, इथिन। और इथिन कहने का मतलब 2 कार्बन और उसमें डबल बॉन्ड लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज तुम्हारा CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इथिन। अब हम लोग को यहां से यहां बदलना है। अब बताओ कैसे जाओगे, अरे एक स्टेप का तो रिएक्शन है, ऐसा तो बहुत बार खेला है। क्या करते थे यहाँ पे, कुछ नहीं करो, यहाँ पे रिएक्शन करा दो KOH के साथ, और वो भी कैसा, अल्कोहलिक ले लो। कैसा ले लो, अल्कोहलिक, वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर देता है किसमें, अल्कीन में। खत्म कहानी। क्या ये रिएक्शन नहीं पढ़ा है, पढ़ा है पहले भी। चलो अब उसी तरह से C नंबर देखो कितना आसान बनेगा, बेंजाइल ब्रोमाइड। अभी बेंजाइल का मतलब क्या होता है, बेंजीन, और बेंजीन के साथ एक कार्बन को लगना ही क्या कहलाता है, बेंजाइल। तो यहाँ पे बना दो, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो CH2 और यहाँ पे ब्रोमीन है, इसी चलते यहाँ पे ब्रोमाइड हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अभी देख रहा था ना एगो इससे पहले जो कि तुम्हारा 8 नंबर क्वेश्चन का था, वो इसी तरह का स्ट्रक्चर बन रहा था ना उसमें। चलो तो ये हम लोग को क्या है, बेंजाइल ब्रोमाइड। अब यहां से हम लोग को लाना है किसमें, बेंजाइल साइनाइड में। किसमें लाना है हम लोग को, बेंजाइल साइनाइड। इसका कहने का मतलब यहाँ पे फिर से एक बेंजीन होगा, और यहाँ पे जो CH2 था और यहाँ पे जो ब्रोमीन था, ब्रोमीन की जगह में अब क्या लग जाएगा, CN। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजाइल साइनाइड बोलते हैं। अब बताइए यहाँ से यहाँ हम लोग कैसे कन्वर्ट कर पाएंगे,
फिर देखो कितना आसान सवाल है। तुम बोलेगा कि डायरेक्टली आप कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे KCN से रिएक्शन करा दीजिए ना, यहाँ पे CN माइनस आता है, यहाँ पे K प्लस, और ये CN माइनस जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा, Br को भगा देगा, यहाँ से K से मिल करके यहाँ से क्या बना देगा KBr, और वहाँ पे साइनाइड जुड़ जाएगा। तो हम लोग को सिर्फ इतना ही तक लाना था, तो इस साइड प्रोडक्ट को लिखने की जरूरत नहीं है। बताओ कितना आसान है, क्या ये चीज नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। अब देखो यही सब क्वेश्चंस तुम्हारा बार बार रिपीट होता रहता है क्वेश्चंस में, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लेना है। बस जैसे जैसे आपको यहाँ पे गाइड करते जा रहे हैं, सिर्फ आप मुझे फॉलो कीजिए, तो आपको पूरा 100% यहाँ पे केमिस्ट्री तैयारी किया जाएगा। ठीक है, अभी ऑर्गेनिक का बात कर रहे हैं, फिजिकल भी देखना ना, बहुत आसान तरीका से तुम लोग कवर कर लेगा, टेंशन मत लो। सिर्फ मेरे अगर वीडियोस को फॉलो करते जाओगे, पूरा अच्छा तरीके से तुम कंप्लीट कर लोगे अपना केमिस्ट्री को। ठीक है, चलो तो ये रहा तुम्हारा 13 और तुम्हारा 27। अब चलते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में, उसका बात करते हैं क्या क्या क्वेश्चन हम लोग को आया था। अब देखो जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 30 में जो पूछा गया था, वो कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो यहाँ पर देखो प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट, जो आपका यहाँ पे रिएक्शंस दिया गया है, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट को लिखना है कि आखिर इससे रिएक्शंस करेगा तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा। तो ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन था, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का है। ठीक है, चलो बनाते हैं। यहाँ पे देख रहा है कि तुम्हारा क्या है, ब्रोमो इथेन है। क्या है, ब्रोमो इथेन, जो रिएक्शंस कर रहा है KCN के साथ, और यहाँ पे किसके प्रेजेंस में, इथेनॉल के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे इसको क्या होगा, तो तुम जानता है रे, यहाँ पे K प्लस और CN माइनस जाएगा, CN माइनस जाएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ब्रोमीन हटेगा, मतलब यहाँ पे CN लग जाएगा, Br के जगह में कौन लग जाएगा, CN। तो बना दो, देखा जैसे अभी पहले कन्वर्जन में बना कर आया है, उसी तरह से यहाँ पर भी तो बन रहा है। तो CH2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CN, और बगल में तुम्हारा क्या बन जाएगा, K, और यहाँ से Br, यहाँ पे क्या बन जाएगा, KBr बन जाएगा। बस यही तो प्रोडक्ट बनेगा। अब यहाँ पे देखो इसका, अब सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर को तुम जान लो कि किस तरह से है। यहाँ पे देखो तुम्हारा CH3 कार्बन, CH3, और इसका क्या है CH3, और यहाँ पे तुम्हारा O, और यहाँ पर फिर तुम्हारा बन रहा है C2H5। तो इस तरह का है। ठीक है, ये कैसा है, इस तरह का। अब इसको हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं HI के साथ। अब यहाँ पे होगा क्या, हम लोग जान रहे हैं यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, क्या करेगा यहाँ पे बॉन्ड, जैसे कि HI क्या होता है, H प्लस और I माइनस। तो ये इसके पास लोन पेयर होता है, जो कि लोन पेयर जोड़ लेता है किसको, H प्लस को। तो यहाँ पे जुड़ जाता है क्या चीज, तुम्हारा हाइड्रोजन। तो इसके पास आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। अभी बॉन्ड को इधर से भी तोड़ना चाहता है, इधर से भी तोड़ना चाहता है। अब देखना है कि स्टेबल किधर रहेगा। अगर इधर से तोड़ेगा तो इधर क्या हो जाएगा कि इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और अगर इधर से तोड़ेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दोनों में देखेगा तो स्टेबल कौन होगा, ये। क्योंकि यहाँ पे देखेगा तुम्हारा 1 डिग्री यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पे कैसा है 3 डिग्री, और 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है हम लोग को। तो इसी चलते यहाँ पे कार्बोकैटायन बनेगा, और इसी चलते बॉन्ड किधर से टूटेगा, इधर से। तो ये टूटेगा तो तुम्हारा क्या बनेगा, सो देखो इस तरह से CH3, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे बनेगा CH3, और यहाँ पर तुम्हारा क्या है CH3, यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकैटायन, और प्लस में ये जो यहाँ OH है किसके साथ चल जाएगा, इसके साथ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा तुम्हारा C2H5OH, इस तरह से बन जाएगा। अब तुम्हारा यहाँ देख रहा है आयोडीन माइनस, तो आयोडीन माइनस कहाँ आके जुड़ जाएगा, इसके पास। तो यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आयोडीन। ठीक है, तो इस तरह का प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा। देखो बहुत सारा आसान यहाँ पे रिएक्शन है, और ये सारा चीजें हम लोग पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, चलो फिर भी यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि तुम अगर वो सारा लेक्चर्स नहीं देखा है और इसको देख रहा है, तो तुम फील कर सकोगे, अच्छा हाँ इसी तरह से काम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो C नंबर में क्या होता है, सो देखो ये तो हम लोग पढ़ा था। इसमें हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को बाहर निकाल देते थे, डायरेक्टली हम लोग को क्या होता था, ये हम लोग पढ़े थे मेथड्स, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे, एक कार्बन को रिड्यूस कर रहे थे। जैसे यहाँ पे देखो 2 कार्बन का बनना है, अब इसको एक ही कार्बन का क्या कर देते थे हम लोग, अल्केन यहाँ पे बना देते हैं, और इसी को हम लोग बोलते थे डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते थे हम लोग, डीकार्बोक्सिलेशन यहाँ पे हम लोग बोलते थे, जो कि हम लोग क्या करता था, CO2 को रिमूव करता था। तो यहाँ पे क्या होगा, तो ये यहाँ पे देख रहा है कि 2 कार्बन का है, तो ये क्या बना देगा, सिर्फ एक ही कार्बन का यहाँ पे बनाएगा, मतलब CH3, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ से क्या निकल जाता है तुम्हारा CO2 बाहर निकल जाता है। क्या हो जाता है, CO2, जो कि CO2 आपस में यहाँ पे रिएक्शंस करके क्या बना देता था, तो Na2CO3 हम लोग को बना देता था। क्या बना देता था, यहाँ से ये फर्दर रिएक्शंस करा के क्या बना देता था, तो Na2CO3 इस तरह से बना देता था। तो ये रहा तुम्हारा क्या चीज, प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शंस तुम्हें पढ़ाए थे कहाँ पे, तुमको पढ़ाए थे डीकार्बोक्सिलेशन, इसको पढ़ाए थे कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ाए थे। ठीक है, तो ये बस इसी तरह का आसान हम लोग को सवाल आता है। देखो यही सब हम लोग को बनाना था, क्या टफ था, क्या टफ एकदम नहीं है। अगर तुम चैप्टर्स को पढ़ा है तो इजी में इसको बना लेगा, और वहां पे 3 नंबर फिर से हासिल कर लेगा। चलो अब चलते हैं हम लोग जो अगला क्वेश्चन जो हम लोग को पूछा गया है। अब देखो जो तुम्हारा लॉन्गेस्ट जो क्वेश्चन पूछता है, जो कि 5 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है,
अब यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है वो क्या है, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए। क्या पूछता था, शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए। अब ये शॉर्ट नोट्स जो पूछा था, अब किस पे ऊपर बोला था, तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो था वो था अल्डोल कंडेंसेशन। तो अल्डोल कंडेंसेशन के ऊपर क्या करना था, शॉर्ट नोट लिखना था। तो ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपको तो एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर्स में तो पढ़ाया गया था, तो फिर भी आप नहीं पढ़े तो चलो अभी फिर से आपको मौका है सीखने का, तो एक बार फिर सीख लीजिए कि ये कैसा रिएक्शंस होता था, इसके ऊपर लैंग्वेज कैसे लिखते हैं। तो अल्डोल कंडेंसेशन में क्या करते थे, तो हम लोग दो मॉलिक्यूल ले लेते थे, या तो फिर तो एल्डिहाइड का बात कर रहा था, 2 गो एल्डिहाइड ले लेंगे 2 मोल, या तो फिर कीटोन बात कर रहा था 2 मोल कीटोन ले लेंगे। जैसे एल्डिहाइड का रिएक्शन होगा उसी तरह से किसका होगा, कीटोन का यहाँ पे कार्य होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेना है, लेकिन हम लोग जो एल्डिहाइड और जो कीटोन लेंगे उसमें शर्त सिर्फ इतना रहता है कि उसके पास एटलीस्ट 1 हम लोग का अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। क्या होना चाहिए, उसके पास कम से कम 1 अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत जरूरी है। 2 हो जाए बहुत अच्छा, 3 हो जाए बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे कि हम लोग को क्या होता है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान के चलो कोई भी हम लोग ले लेते हैं CH3C और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ से H, ये सबसे छोटा हम लोग ले लिए अल्फा, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या चाहिए, एल्डिहाइड। अब यहाँ पे इसी एल्डिहाइड को क्या करना पड़ेगा, 2 मोल लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 मोल ले लेते हैं, मतलब इसी को, तो क्या हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH, और जो लेंगे वो सेम हम लोग को लेना पड़ता है 2 मोल। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो इस कार्बन के बगल वाला जो रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा पोजीशन। इसी तरह से इसको क्या बोलेंगे, अल्फा पोजीशन। अब जो अल्फा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देख रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 गो, इसके पास भी कितना है, 3 गो, सेम ही चीज तो है, तो 3 गो अल्फा हाइड्रोजन है। हम लोग को चाहिए कितना, 1, तो कम से कम 1 चाहिए था, लेकिन अभी 3 हुआ है, तो बहुत अच्छा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से, अब यहाँ पे CH3 हो गया, यहाँ पे CH3। अब क्या होता है कि ये दोनों में से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक हाइड्रोजन को इस तरह से दिखाते हैं, जैसे CH2, और यहाँ पे हाइड्रोजन इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, सो देखो ये जो बॉन्ड होता है ये इसकी ओर चल जाता है, मतलब बॉन्ड टूट जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, H+ हो जाएगा। और ये जब बॉन्ड जब यहाँ से टूट जाता है तो इसके ऊपर क्या जाता है, नेगेटिव। क्या जाता है, नेगेटिव। अब ये नेगेटिव जाकर के क्या करता है, तो इस वाला कार्बन में जाकर के अटैक करता है। क्या करता है, अटैक करता है, क्योंकि तुम जानता है कि इसके ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या है, पार्शियल नेगेटिव। अगर तुम मेरे से चैप्टर से अगर पढ़ा होगा तो तुमको अच्छा तरीके से वहीं पे समझ में आ गया होगा, और नहीं तो फिर से यहाँ पे ट्राई करो, ठीक है। चलो यहाँ से नेगेटिव जाकर यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड टूटता था इस तरह से, समझ में आ गया। तो ये क्या होगा, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव होने की वजह से ये बॉन्ड कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो अभी क्या होता है, सो देखो ये जो होता है, सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, CH3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3, फिर क्या है, कार्बन, तो यहाँ पे क्या है, कार्बन, और ये जो बॉन्ड टूटता है यहाँ पे ऑक्सीजन, और इसके ऊपर क्या चल गया, नेगेटिव। अब यहाँ पे देखो तुम्हारे पास हाइड्रोजन था एगो, तो हाइड्रोजन। अब यहाँ पे देखो CH2 जो था इस कार्बन से जुड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस तरह से CH2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो हो गया। अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा, कार्बन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ से क्या हो गया, हाइड्रोजन, इस तरह का। अब यहाँ पे देखो H+, और यहाँ पे क्या है, OH, मतलब O-, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसके साथ कंबाइन होकर के तुम्हारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH बना देगा। क्या यहाँ तक समझ में आ गया। अब फिर यहाँ से देखो ये एल्डिहाइड है, अब इसके बगल वाला क्या बोलेंगे, अल्फा, और इसके बगल वाला क्या बोलेंगे, बीटा। अब यहाँ पे देखो बीटा पोजीशन में OH का जोड़ना, और इसका जब नाम लिखेंगे ब्रांच के जैसा, तो उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं दो फंक्शनल ग्रुप है, तो ये हम लोग का हायर प्रायोरिटी वाला है, तो इसी चलते इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे। प्रीफिक्स में लिखना होता है जब अल्कोहल को, तो उसको क्या लिखते हैं, हाइड्रोक्सी। और कौन सा पोजीशन है, बीटा पोजीशन में, इसी चलते इसका नाम बोलते हैं हम लोग बीटा हाइड्रोक्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी। अब हम लोग को क्या है, एल्डिहाइड है, इसी चलते हम लोग क्या बोल देते हैं, यहाँ पे एल्डिहाइड हो गया। समझ में आ गया। सेम प्रोसेस इसी तरह से होगा, अगर कीटोन लेंगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, तुम्हारा सिर्फ कीटोन बनेगा, बाकी सेम चीज वैसा ही होगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे चलो ये चीज बन गया। अब होता क्या है, यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना। अब यहाँ पे खुद अपने आप क्या होता है, कंडेंस हो जाता है। क्या हो जाता है, कंडेंसेशन हो जाता है। और कंडेंसेशन होने के बाद क्या होता है, ये जो अल्फा पोजीशन है, अल्फा पोजीशन से यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन देख रहे हैं, ये 2 हाइड्रोजन से 1 हाइड्रोजन हट के और ये OH के साथ मिलकर के क्या बना देता है, वाटर। और यहाँ से CH और यहाँ पे CH मिलकर के यहाँ पे क्या बना देते हैं, डबल बॉन्ड। मतलब अल्फा और बीटा पोजीशन पर क्या होता है, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये किस तरह से बनता है, सो देखो CH3 CH। अब इसके और इसके बीच में अब यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, क्या बनेगा, सिर्फ एक ही हाइड्रोजन यहाँ पे बचेगा, और ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड। बाकी उधर सब सेम रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से हाइड्रोजन। अभी देख रहे हैं यहाँ पे अल्फा और यहाँ पे बीटा।
अब यहाँ पे देख रहे हैं अल्फा और बीटा पोजीशन में क्या बन रहा है, डबल बॉन्ड। और अगर सिंगल बॉन्ड रहता है तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड, और अगर डबल या फिर ट्रिपल रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, हम लोग को अल्फा और बीटा पे हम लोग क्या बन रहा है, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड हम लोग को बन रहा है। तो बस यही जो हम लोग को रिएक्शंस होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं हम लोग, अल्डोल कंडेंसेशन। तो अभी जो तुमको बताएं कि हम लोग क्या करते हैं, तो दो मॉलिक्यूल हम लोग ले लेते हैं एल्डिहाइड या तो फिर कीटोन। लेने का मन एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड ले लो, लेने का मन कीटोन है तो कीटोन ले लो। अब उसको क्या करते हैं, तो इस तरह के रिएक्शंस होता है, तो रिएक्शंस करने के बाद तुम्हारा क्या बनाता है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनाता है अगर एल्डिहाइड लोगे तो। अगर कीटोन रहेगा तो क्या बनाएगा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनाएगा। अब वो लोग क्या करते हैं, फर्दर अपने आप क्या होता है, उन लोग कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होने के बाद उन लोग क्या बना देता है, अल्फा और बीटा पोजीशन में डबल बॉन्ड। इसी चलते इसका नाम क्या हो जाता है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अगर एल्डिहाइड है तो, कीटोन रहेगा तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन हो जाएगा। क्या समझ में आ गया। और यही रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्डोल कंडेंसेशन। अब देखो यहाँ पे रिएक्शंस, मतलब इसका नेमिंग रिएक्शन जो था, अब इसका जो शॉर्ट नोट्स लिखे हैं, जो यहाँ पे आपको बताए रिएक्शंस, उसी को यहाँ पे इंग्लिश में सिर्फ क्या किया गया है, सेपरेट करके लिख दिया गया है। देखो, व्हेन टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्डिहाइड और टू मॉलिक्यूल्स ऑफ कीटोन, हम लोग क्या करेंगे, दो मॉलिक्यूल हम लोग क्या करेंगे, एल्डिहाइड ले लेंगे या तो फिर कीटोन ले लेंगे, लेकिन हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन उसके पास क्या होना चाहिए, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। आर ट्रीट्ड विथ डाइल्यूट अल्कली बेस। अब उसको हम लोग रिएक्शन जो करते हैं वो किसके साथ करते हैं, तो डाइल्यूट अल्कली बेस के साथ करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, डाइल्यूट अल्कली बेस। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा दिखा दो, यहाँ पे क्या कर देंगे, KOH, और यहाँ पे ये कैसा लेना हम लोग को, डाइल्यूट। तो ये रिएक्शंस करते हैं, ठीक है। तो डाइल्यूट KOH के साथ हम लोग क्या करते हैं, उसको फिर रिएक्शंस करते हैं। तो रिएक्शंस करने के बाद जो हम लोग को बनता है वो क्या बनता है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अगर कीटोन लोगे तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, एल्डिहाइड लोगे तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, विच फर्दर अंडरगोज कंडेंसेशन। जो कि क्या होता है, फिर फर्दर हम लोग क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, और क्या देता है, तो टू गिव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। अगर कीटोन लेगा तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। और यही रिएक्शंस क्या कहलाता है, तो अल्डोल कंडेंसेशन कहलाता है। क्या तुम इसको एक या दो बार लिखोगे तुम्हें याद नहीं हो जाएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। तो तुम इसको खुद व खुद सेपरेट करके लिख सकते हो। तुम यहाँ पे सिर्फ कहानी को अगर तुम समझ गया तो उसको खुद व खुद इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख सकता है। समझ में आ गया। चलो, तो ये था, अगर इतना तुम लिखोगे तो तुम्हारा फुल में फुल मार्क्स मिलना तय है। समझ में आ गया। चलो, इसको लिखो, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाला जो तुम्हारा दिया हुआ है यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए। अब देखो, जो हम लोग को क्वेश्चन नंबर बी में जो था वो क्या, किस पे हम लोग को शॉर्ट नोट्स लिखना था, सैंडमेयर रिएक्शंस। और ये सैंडमेयर रिएक्शंस हम लोग हेलो अरिन में पढ़ चुके थे, क्या बोलता था, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, जितने भी हम लोग है, क्योंकि देख रहा है कि हर एक अभी देखेगा ना, अभी 2020 देखा है, 2019, इसी तरह से और हम लोग नीचे चलेंगे 2018, 2017, 2016, तो तुम देखेगा ये सारे रिएक्शंस क्या है, नेमिंग रिएक्शंस रिपीट हो रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, जो कि डायरेक्टली हम लोग को क्वेश्चंस में आते रहता है हर एक बार, ठीक है। चलो, तो सैंडमेयर रिएक्शंस पूछा गया था। अब इसका कैसे लिखते हैं, तो तुम जानता है सैंडमेयर रिएक्शंस क्या होता था। तो सैंडमेयर रिएक्शंस में हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लेते थे। क्या लेते थे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या फिर बेंजीन डाइजोनियम साल्ट, उसको बोलो क्या होता है, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। तो उसमें क्या होता था हम लोग जानते थे, उसका होता था N2Cl, और यहाँ नेगेटिव होता था, यहाँ पे पॉजिटिव होता था। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट या फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब इसको हम लोग क्या करते थे, तो रिएक्शंस करा देते हैं किसके साथ, तो Cu2Cl2 के साथ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूप्रस क्लोराइड। कभी कभी CuCl भी लिखा रहेगा, ठीक है, कभी कहीं कहीं लिखा रहेगा Cu2Cl2, कहीं लिखा रहेगा CuCl। तो दोनों चीज क्या है तुम्हारा, क्यूप्रस क्लोराइड। और इसको किसके प्रेजेंस में करा देते हैं, तो HX के साथ। किसके साथ, HX के साथ। यहाँ से CuCl2 है तो यहाँ पे क्लोरीन आएगा, यहाँ पे अगर Cl लेंगे, मान के चलो इसमें क्या है, Cu2X2 लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, Cu2X2। तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप रह सकता है, तुम्हारा ब्रोमीन भी, क्लोरीन भी, ठीक है, और यहाँ पर भी सेम चीज। अब यहाँ पे होता क्या है, सो देखो, ये दोनों का दोनों उड़ जाता है, यहाँ पे जो भी तुम हाइड्रोजन लिया रहेगा वो क्या करता है, यहाँ पे आकर के ऐड हो जाता है। कहने का मतलब यहाँ पे तुम्हारा सबसे पहले देख रहा था कि बेंजीन है तो बेंजीन था, ठीक है, और यहाँ पे जो N2Cl था वो गायब हो जाता है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगाया रहेगा वही चीज हाइड्रोजन यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और बगल में तुम्हारा साथ ही साथ क्या निकल जाएगा, तो N2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, N2, और साथ ही साथ तुम्हारा H
और वो सारा चीज़ हटाओ, इतना ही हम लोग लिखते हैं, उतना हम लोग को साइड प्रोडक्ट लिखने की भी कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो अभी सिर्फ समझो कि यही हम लोग को क्या होता था, सैंडमेयर रिएक्शंस। क्या होता था, जब हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या फिर बेंजीन डाइजोनियम साल्ट को जब रिएक्शंस कराते हैं CU2Cl2 के साथ, यहाँ पे डायरेक्टली, चलो इसको बदल ही देते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर दो, Cl लगा ही दो, और यहाँ पर भी क्या कर दो, Cl लगा दो, तुम Br भी लगा सकता है, समझ में आ गया। तो जब हम लोग बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को जब हम लोग रिएक्शंस कराते हैं CU2Cl2 के साथ या फिर CuCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो वो हम लोग को क्या देता है, तो हेलो अरिन देता है। क्या देता है, हेलो अरिन। तो यहाँ पे हम लोग को क्या है, क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्लोरीन लगा दो, तो वो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन हम लोग को देता है। और यही रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंडमेयर रिएक्शंस। तो वही चीज बस इंग्लिश में लिखा गया, व्हेन बेंजीन डाइजोनियम साल्ट इज ट्रीटेड विद Cu2H2 in the presence of HX, it gives haloarin. This reaction is known as, किसके जैसा हम लोग को कहलाता है, तो सैंडमेयर रिएक्शंस के नाम पे जाना जाता है। ठीक है, तो यही तुम्हारा रिएक्शंस था, लिख देना है, और इतना लिखने के बाद तुम्हें क्या मिल जाएगा, फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो बहुत सारा आसान यहाँ पे सवाल था, और ये सारी चीज हम लोग चैप्टर्स में कवर कर चुके हैं। चलो अब लास्ट में जो तुम्हारा क्वेश्चन था उसको डील कर लो। अब देखो जो लास्ट जो तुम्हारा है वो किस पे लिखने के लिए दिया था शॉर्ट नोट्स, स्टेफन रिएक्शंस के बाद। अब यहाँ पे रिएक्शंस भी कभी कभी लिखा रहता है, कभी कभी रिडक्शन, क्योंकि ये हम लोग को क्या रहता है, साइनाइड का रिडक्शन ही किया जाता है। तो कभी तुम्हारा स्टेफन रिडक्शन लिखा रहेगा, कभी स्टेफन रिएक्शंस लिखा रहेगा, तो उसमें कंफ्यूज मत होना कि दोनों अलग अलग है, दोनों क्या है, सेम चीज है। समझ में आ गया। चलो अब ये क्या होता है स्टेफन रिएक्शंस, तो देखो, तो यहाँ पे नाइट्राइल हम लोग ले लेते हैं, क्या लेते हैं, तो यहाँ पे देखो अल्काइल नाइट्राइल। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखो कोई भी ले लेते हैं, RC⸤N, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्केन नाइट्राइल, या फिर तुम इसको क्या बोल सकता है, साइनो अल्केन बोल सकता है। ठीक है, तो दोनों चीज इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसका रिएक्शंस हम लोग कराते हैं किसके साथ, तो इसको हम लोग रिएक्शंस कराते हैं HCl के साथ। किसको कराते हैं, HCl के साथ, और किसके साथ, SnCl2 के साथ। किसके साथ कराते हैं, SnCl2 के साथ। अब जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग कोई भी हम लोग साइनो अल्केन या फिर अल्केन नाइट्राइल को रिएक्शंस कराते हैं SnCl2 और HCl के साथ, तब हम लोग को क्या बनता है, आइमीन बनाता है। क्या बनाता है, आइमीन। और यहाँ पे क्या होता है, इन लोग ये नाइट्रोजन के पास एक डबल बॉन्ड टूटता है, इसके पास भी हाइड्रोजन चल जाता है, इसके पास भी हाइड्रोजन चल जाता है। तो यहाँ क्या बना देगा तुम्हारा, इस तरह से R, यहाँ पे कार्बन था, डबल बॉन्ड बचने देगा, और यहाँ पे नाइट्रोजन, तो इसके साथ भी एक हाइड्रोजन, और इसके साथ भी क्या लग जाएगा, एक हाइड्रोजन। और इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, आइमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, आइमीन। अब इतना बनने के बाद फिर से फर्दर जब हम लोग हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं, क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोलाइसिस। तो हाइड्रोलाइसिस जैसे हम लोग करते हैं, तब हम लोग को क्या हो जाता है, सो देखो, तो यहाँ जैसे हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग को एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। क्या हो जाता है हम लोग को, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन, और डायरेक्टली इधर से हम लोग को क्या निकल जाता है, अमोनिया निकल जाता है। मतलब ये डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं, यहाँ पे हम लोग हाइड्रोजन आ जाता है, इधर मतलब ऑक्सीजन, और इधर क्या चल जाता है तुम्हारा, तो हाइड्रोजन 2 को चल जाता है। तो तुम्हारे पास क्या बन जाता है, तो RC, और यहाँ पे डबल बॉन्ड के चक्कर में यहाँ पे ऑक्सीजन चल जाता है, यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से था, अब यहाँ पे NH पहले से था, और ये डबल बॉन्ड टूटा है, तो 2 को हाइड्रोजन उसके पास चल जाता है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, NH3 बन जाता है। ठीक है, तो इसको इधर लिख देते हैं, क्योंकि साइड प्रोडक्ट है, तो इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा, NH3। तो ये जो एल्डिहाइड का जो फॉर्मेशन होता है, यहाँ से जो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है साइनाइड से, तो इसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेफन रिएक्शंस। तो इसी को लैंग्वेज में लिखा गया है कि अल्केन नाइट्राइल, या फिर उसी को बोलते हैं साइनो अल्केन, ऑन रिएक्शंस विथ HCl एंड SnCl2 गिव्स आइमीन। देखता है क्या चाहिए हम लोग का, आइमीन देता है, विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स एल्डिहाइड। जिसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस करने के बाद हम लोग को क्या मिलता है, एल्डिहाइड। और इसी रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेफन रिएक्शंस, या फिर स्टेफन रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग को जितना भी शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए दिया था यहाँ पे लास्ट क्वेश्चंस में, उसको हम लोग कवर कर लिए। अब इसका क्या किया था कि हम लोग को अथवा में भी दिया हुआ रहता है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देख रहा है कि 34 नंबर क्वेश्चंस में ये था, इसको बनाओ, या तो फिर इसका अथवा वाला क्वेश्चंस बनाओ, जो और में तुम्हारा क्वेश्चंस रहता है, तो उसमें तुम्हारा रिएक्शंस दिया था, तो रिएक्शंस को यहाँ पे लिखते हैं, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब देखो जो तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन था 34, उसी में 2 क्वेश्चन पूछा था। एक तो तुम्हारा शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, और सेकंड उसका अथवा में जो क्वेश्चन था, और में जो क्वेश्चन था वो क्या था, आइडेंटिफाई X, Y एंड Z इन दी फॉलोइंग। यहाँ पे 3 रिएक्शंस लिखा गया है, तीनों रिएक्शंस में यहाँ पे देख रहा है कहीं X है, कहीं Y है, कहीं Z है, तो उसके स्थान में क्या होगा तुम्हारा प्रोडक्ट, उसी को लिखना है, आइडेंटिफाई करना है।
जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, और किसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, ए नंबर का। अब ए नंबर में देख रहा है एक्स और वाई को फाइंड आउट करना है, तो हम लोग बताएंगे कि आखिर एक्स में क्या होगा और तुम्हारा वाई में क्या आंसर होगा। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, तुम्हारा फिनॉल। फिनॉल को रिएक्शंस कराया जा रहा है, जिंक और हीट दिया जा रहा है, तो यहाँ पे एक्स जो प्रोडक्ट बन रहा है वो एक्स आखिर होगा क्या, तो क्या होगा, तो तुम जानता है कि फिनॉल में अगर जिंक या फिर जिंक डस्ट को अगर डालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है वो बेंजीन में बदल जाता था। अरे हेलो अरिन में जो तुम्हारा बताए थे वो साइक्लिक वाला में, जहाँ से तुम्हारा एनिलीन, फिर नाइट्रोबेंजीन, फिर तुम्हारा डाइजोनियम, फिर तुम्हारा बताए था नहीं सर, फिर फिनॉल से फिर वहाँ पे आया था। तो ये सारा चीज़ जो कन्वर्जन था वहाँ पे साइक्लिक वाला, वहीं पे बताए थे कि अगर बेंजीन में मतलब कि तुम्हारा जो फिनॉल होगा, फिनॉल में अगर जिंक या फिर जिंक डस्ट डालेंगे तो डायरेक्टली तुम्हारा क्या बदल जाएगा, बेंजीन। तो ये जो एक्स है वो एक्स को यहाँ पे फाइंड आउट कर लिए कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, हम लोग को बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, चलो एक्स पता चल गया। अब बेंजीन में रिएक्शंस कर रहे हैं CH3COCl, मतलब ये क्या है, एसिड क्लोराइड है। अब ये जो एसिड क्लोराइड है और यहाँ पे किसके प्रेजेंस में, अनहाइड्रस AlCl3 का, तो तुम्हारा Y जो बनेगा वो Y क्या होगा, तो तुम जानते हो यहाँ के Cl अपने तरफ एब्जॉर्ब करता था और यहाँ से क्या बनता है, तो कार्बन के पास यहाँ पे तुम्हारा जाएगा और डायरेक्टली कार्बन वाला अटैक करेगा किसमें, बेंजीन पे, तो वहां पे तुम्हारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो यहाँ पे देखो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो, अरे इलेक्ट्रोफिलिक वाला रहे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये सब पढ़ा था ना, वही चीज़ है। तुम्हारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो देखो यहाँ से CO वाला जाएगा तो यहाँ पे डायरेक्टली जुड़ जाएगा यहाँ पे CO, और यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा CH3, ये चीज तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा। तो किसका था, A नंबर का। उसी तरह से B नंबर का बात करते हैं, किसका बात करते हैं हम लोग, B नंबर का। अब B नंबर में भी हम लोग को क्या लिखना है, X छांटना है कि क्या है, और उसी तरह से हम लोग को Y है कि Y हम लोग को क्या है। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा क्या है, इथीन है, क्या है, इथीन। अब इसमें क्या है, H2O के साथ रिएक्शंस करना है, तो वो क्या होगा, तुम जानते थे इथीन ये सब जब रहता है, मतलब अल्किन जब रहता है उसमें अगर वाटर के साथ रिएक्शंस कराते थे तो हम लोग को मार्कोवनिक के जैसा वो काम करता था। अब मार्कोवनिक के जैसा यहाँ पे OH माइनस और H प्लस जाएगा। अब बताओ OH माइनस कहाँ जुड़ेगा और H प्लस कहाँ जुड़ेगा, तो जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम है वहाँ पे OH माइनस जुड़ेगा। यहाँ पे देख रहा है इस कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हम लोग OH जुड़ेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा X की जगह में, तो यहाँ पे देख रहा है CH3 था, यहाँ पे CH था, तो यहीं पे तुम्हारा क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे CH2 था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3। तो वो चीज वहां पे प्रोडक्ट बन जाएगा। अब तुम्हारा पता चल गया कि X क्या है। अब बताओ कि उसको अगर रिएक्शन कराएंगे K2Cr2O7 के साथ तब तुम्हारा Y क्या बनेगा, तो तुम यहाँ पे देख रहे हैं 2 डिग्री अल्कोहल है, उसमें अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर डालेंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाता था, तो हम लोग को कीटोन में हो जाता था, क्या हो जाता था, कीटोन में। ये सारा चीज हम लोग पढ़ाए उस चैप्टर्स में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O, और यहाँ से हम लोग को क्या बन जाएगा, CH3, और यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से ऑक्सीजन मतलब कि OH मिलकर के क्या बाहर, यहाँ से क्या हो जाता है, यहाँ से हम लोग को डायरेक्टली कन्वर्ट किस में हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यहाँ पे जो फिनॉल है मतलब कि अल्कोहल जो है, अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाता है, कीटोन में। तो ये तुम्हारा क्या होता है, यहाँ से हम लोग को प्रोडक्ट बनता है। तो ये सारा चीज हम लोग पढ़ चुके हैं कहाँ पे, प्रीवियस लेक्चर्स में ही। ठीक है, अब लास्ट जो क्वेश्चन है ये क्या है, हम लोग को फिनॉल है, फिनॉल को रिएक्शंस कर रहे हैं सोडियम के साथ, तब हम लोग को क्या बनेगा, तो ये तो बहुत आसान सवाल है। C नंबर में क्या होगा, ये सोडियम जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे हाइड्रोजन का हटा करके इसके साथ नेगेटिव, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज जा करके जुड़ जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, सो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, OH था, तो यहाँ पे ऑक्सीजन चल जाएगा, इसके ऊपर नेगेटिव, और यहाँ पे Na, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, इस तरह से। और यहाँ से हाइड्रोजन हम लोग को बाहर निकालता था। तो ये रिएक्शंस हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। तो बस इतना ही हम लोग को आइडेंटिफाई करना था। ये तुम्हारा क्या है, यही तुम्हारा Z है, क्या है तुम्हारा Z है। ठीक है, अब बहुत सारे क्वेश्चन बैंक में X के जगह में Y होगा, Y की जगह में Z होगा, तुम लोग देख लेना अपना अपना क्वेश्चन बैंक में। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे हम लोग को ब्लैंक था, ब्लैंक में हम लोग क्या करना था, भरना था, हम लोग को आइडेंटिफाई करना था कि उस समय जैसे यहाँ पे रिएक्शंस कर रहे थे, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे रिएक्शंस कर रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सभी को हम लोग को आइडेंटिफाई करना था। तो यही 3 क्वेश्चन हम लोग को दिया गया था 34 नंबर के अथवा में। ठीक है, और जो उसका क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया था, एक शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए उसको लिखो, या तो फिर तुम इस रिएक्शंस को बना लो। तो देख रहा है कि दोनों का दोनों बहुत ही आसान है, कहीं ना कहीं तुम्हारा शॉर्ट नोट लिखने से भी आसान तुम्हारा ये रिएक्शंस ही था। तो बहुत सारे स्टूडेंट शॉर्ट नोट्स को नहीं लिखे होंगे, इसको लिखे होंगे, और उसका नाम वहाँ पे फुल में फुल मार्क्स आ गया होगा, ऐसे करके। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आज क्या किए, जो टोटल जो तुम्हारा 2019 में जितने भी क्वेश्चंस पूछा गया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो सारा कुछ हम लोग यहाँ पे डील कर लिए, चाहे वो 1 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, चाहे तुम्हारा सब्जेक्टिव 3 नंबर या फिर 5 नंबर का हो। टोटल हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लिए। उम्मीद है कि तुम्हें
तुम्हें आज का लेक्चर बहुत पसंद आया होगा और तुम्हें अब एनालाइज हो गया होगा कि हमारा क्षमता कितना है, क्या हम इस सारे क्वेश्चंस को बनाने में पूरा एबल हो पा रहे हैं या फिर नहीं हो पा रहे हैं। अगर अभी भी तुम्हारे कमजोरी है तो तुम पहले कोशिश करो कि लेक्चर्स को दोबारा, अभी भी मौका है, 2 मंथ का समय है, अभी से भी तुम बेटर कर सकते हो अपना रिजल्ट। तो पहले जाओ लेक्चर्स को फॉलो करो। सबसे पहले तो जो तुम्हारा प्लेलिस्ट जो बना गया है, चैनल में जाओगे वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट जो बना है स्टार्टिंग से सारे लेक्चर्स को देख दो। ऑटोमेटिक वहाँ पे सीरीज से सजाया गया, तो एक एक करके देखते जाओगे तो ऑटोमेटिक सारा कुछ कवर हो जाएगा और तुम्हारा केमिस्ट्री पूरा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि तुम हर एक लेक्चर्स को फॉलो कर रहा होगा। और अब तो नया साल आ गया है, अब तुम बहुत सारा लक्ष्य लेकर के आए होगे कि चलो हम लोग 2022 में बहुत खराब किए थे, अब 2023 में उसको सुधारेंगे और बहुत अच्छा करेंगे, 2023 में अपना रिजल्ट भी पूरा अच्छा तरीके से करेंगे। ठीक है, तो बस हम लोग को बस इसी तरह से प्रोसेस आगे जारी रहेगा, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक हम आपके साथ रहेंगे। बस आपका बस इतना ही रिक्वेस्ट रहेगा आपसे कि जितना से जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि जब तक हम लोग से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं जुड़ेंगे तब तक हम लोग को कार्य करने में उतना मज़ा नहीं आता। और कहीं ना कहीं देखो दोस्त, अगर तुम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना सारा मटेरियल दिया जा रहा है और तुम लोग के लिए इतना हम जब मेहनत कर रहे हैं तो तुम लोग को भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारा सपोर्ट करने का। जितना बड़ा ये फैमिली होगा, ये यूट्यूब चैनल जितना बड़ा होगा, आने वाला दिन में भी स्टूडेंट का, जैसे आपका यहाँ पे भलाई हो रहा है, इसी तरह से आने वाला जो पीढ़ी रहेंगे उन लोग को भी यहाँ पे भलाई किया जाएगा। ठीक है, जो अभी हो रहा है आपसे कहीं ना कहीं बेटर उन लोग को फिर मिलेगा, क्योंकि जब तक चैनल बड़ा नहीं होगा तब तक और यहाँ पे टीचर्स जुड़ेंगे नहीं, जब तक टीचर्स जुड़ेंगे नहीं तब तक हम लोग और बड़ा कुछ कर नहीं पाएंगे। इसी चलते बस आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, बस इतना ही। बाकी फिर हम लोग एग्जाम में फोड़ेंगे और वो रिजल्ट तो हम लोग को पूरा बता ही देगा कि हम लोग को क्या क्वालिटी है इस चैनल में। ठीक है, चलो तो बस पढ़ाई करते रहो, जैसे केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं उसी तरह से तुम लोग और भी जो 4 जो सब्जेक्ट बच रहा है उसमें भी दिन रात करके खूब मेहनत करो। बस इसी तरह से प्रयास जारी रहेगा तो हम लोग एक दिन बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के कामयाब हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो उम्मीद है तुम बहुत अच्छा तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे और करोगे भी। ठीक है, तो बस यही सब बातों में ख़त्म करते हैं यहीं पे, और फिर हम लोग मिलते हैं एक नए सेशन के साथ। जैसे अभी 2019 है तो 2018 को लेकर के आएंगे, या तो फिर कोई नया चैप्टर्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।